हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पहला वीडियो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक बैंकिंग लेवल का पूरा कोर्स लेकर आऊँगा, अर्थमेटिक और डीआई, मतलब इन शॉर्ट कहें तो पूरे क्वांट का। तो उसी का आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहला चैप्टर परसेंटेज से। जहाँ तक स्पीड मैथ्स का बात है तो स्पीड मैथ्स हम लोग क्वेश्चन में ही सीखते हुए चलेंगे और उसी टाइम उसको अप्लाई भी करेंगे ताकि वो उसका एप्लीकेशन भी पता चले और वो ध्यान में भी रहे। तो पहला चैप्टर मैंने परसेंटेज इसीलिए लिया कि परसेंटेज और रेशियो हमारा एक बार हो जाएगा तो साथ में मैं एक डीआई का भी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि विदाउट परसेंटेज और रेशियो डीआई स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। और पर चैप्टर का अगर हम बात करें तो पर चैप्टर में मैं 3 से 4 लेक्चर लूँगा, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर मेंस लेवल तक होगा। और एक बार ये पूरा अर्थमेटिक का सीरीज ख़त्म हो जाए तो फिर सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सीरीज लेकर आऊँगा। तो यही प्लानिंग है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर परसेंटेज। तो परसेंटेज तो आप लोगों को नाम से ही लग रहा होगा कि परसेंटेज 2 वर्ड से बना है, पर और सेंट। पर मीन्स होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है शत। अब प्रति मतलब प्रति अपने आप में ही आपको समझ में आएगा कि पर किसे प्रतिशत, शत मतलब का बेसिक मीनिंग होता है 100, मतलब किसी भी चीज़ को 100 में कितना। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग कहते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये हम लोग को पता चलता है पर आवर मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो किसी भी चीज़ को अगर हम इसको हटा करके पर 100 अगर हम कर देंगे, किसी भी चीज़ को 100 में नापेंगे तो वही हमारा परसेंटेज बन जाता है। चलिए इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप बाज़ार जाते हैं और दुकानदार आपको 50 रुपये में 20 केले देता है। 50 रुपये में 20 केले देता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि दुकानदार को आप जितना पैसा दे रहे हैं उसका 20% वो आपको केला दे रहा है? नहीं, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 50 में 20 है और परसेंट का मतलब ही होता है 100, मतलब कि 100 में हमको कैलकुलेट करना होगा। तो वो 100 में कितना केला दे रहा है? 100 में वो आपको 40 केले देगा। इसका मतलब जितना आप उसको पैसे दे रहे हो उसका 40% वो आपको केले दे रहा है। तो यही परसेंटेज होता है, किसी भी चीज़ को 100 में नापना। जैसे कि 2 है, 2 और यही 2/100 हो जाएगा तो ये 2% हो जाएगा। तो परसेंट ये सिंबल का कुछ मतलब नहीं है। ये सिंबल का बेसिकली ये आपका डिवीजन के साथ ये इतना जो आपका चीज़ कवर हो रहा है, इसी को हम लोग एक सिंबल दे दिए हैं परसेंट। तो अगर हमको इससे ये बनाना होगा तो हम ये ऐड करेंगे, और इस चीज़ से ये बनाना होगा तो हमको ये चीज़ चाहिए बाई 100। ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हमको आ गया 25%। तो 25% को हमको फ्रैक्शन में करना है। तो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कि परसेंट का बेसिकली मतलब होता है बाई 100। तो बाई 100 मतलब कि अगर हम परसेंट का साइन जैसे ही हटाएंगे तो हमको ये चीज़ बाई और 100 ऐड करना होगा, और यही इसका फ्रैक्शन हो गया। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो 25 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया 25% का मीनिंग, कि 25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। अगर ये 1/4 है तो वापस इसको अगर हम 100 में कैलकुलेट करेंगे तो वो 25 आ जाएगा, वही 25% हो जाता है हमारा। उसी पर अगर हम 30% कैलकुलेट करें तो 30% का अगर हम लोग साइन हटाएंगे तो 30/100 हो जाएगा, और यही हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 30% का फ्रैक्शन 3/10 हो जाएगा। ये हमारा ऐसे काम करता है परसेंटेज। तो हर चीज़ का परसेंटेज का फ्रैक्शन आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। कुछ कॉमन है जिसका मैं PDF में या मैं इसमें एक स्लाइड अगले क्लास में मैं आपको अपलोड कर दूंगा, वो आपको मिल जाएगा कुछ कॉमन, और उसको भी आपको मेमोराइज करने का ज़रूरत नहीं है। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि किस फ्रैक्शन जो कॉमनली यूज हमारा जो परसेंटेज है उसका फ्रैक्शन क्या होता है। आगे चलते हैं कुछ इसके एप्लीकेशन पर कि ये कैसे वर्क करता है। सपोज मैं बोलता हूँ कि 30 का 20%, ये हमारा कुछ आएगा, मान लेते हैं कि वो x आएगा। तो बेसिकली ये 30 का 20% क्या है? 30 × 20, और परसेंट का साइन हम जैसे ही हटाएंगे तो
बाई 100 करना होगा, ये भी x के इक्वल होगा। इस 100 को मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, इससे कोई डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको मैं यहाँ से हटा करके यहाँ ऐड कर देता हूँ, 30/100 मल्टीप्लाई बाई 20, और ये भी x आएगा क्योंकि अभी तक ये मल्टीप्लिकेशन में है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात बता रहा है कि ये 30/100 को अगर हम वापस सिंबल में चेंज करेंगे तो यही तो बाई 100% बन जाता है, मतलब 30% ऑफ 20, ये अभी हमारा x होगा। तो अब आप ये दोनों को कंपैरिजन कीजिए कि 30 का 20% या 20 का 30%, ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो परसेंटेज यहाँ रहे या यहाँ रहे वो सेम होगा। इसका एक और एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। कि जैसे हम लोग कहें 1700 का 20%, ये अगर कुछ होगा x, तो वही चीज़ 20 का 1700% भी x होगा। ऐसे अगर हम लोग सिंपल कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं कि देख लीजिए 20 का 60%, ये हमारा 60%, ये कितना हो जाता है अगर हम एक्चुअल में कैलकुलेट करें तो 20 का 60% 12 हो जाएगा। और इसी चीज़ को अगर हम उठा करके यहाँ रख दें तो 20% 60 का, ये भी हमारा 12 हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और ये DI में हमारा बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि वो जब मैं वहाँ पर जब मैं यूज करूँगा तो इसका और भी एप्लीकेशन आप लोग को अच्छे से पता चलेगा। एक चीज़ और इसमें, कुछ रबिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। अगर अब हम लोग देखते हैं जैसे कि 25% का हम लोगों ने फ्रैक्शन देखा कि ये हमारा 1/4 आ रहा था, जो कि बेसिकली 25/100 आ रहा था, पर इसको हम लोगों ने कैंसिल करके 1/4 लिखा था। तो ये भी एक अपने, तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि 100 का 25%, ये क्या हो रहा है? 25 हो रहा है। तो जब इसी को जब हम कैंसिल करके सिंप्लीफाई किए हैं तो इसका भी सेम मीनिंग होगा कि 4 का 25% 1 होगा। उसी प्रकार 30% 3/10, इट मीन्स 10 का 30% 3 होगा। 50% 1/2, 2 का 50% 1 होगा। ये भी हमारा बहुत यूज में आएगा क्वेश्चन में। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स हो गया। ठीक है, बाकी कुछ और कॉन्सेप्ट्स है जो कि क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे मैं वैसे वैसे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता जाऊंगा, इसीलिए सीरीज के लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ बेसिक कर लीजिएगा तो उसमें सारा बेसिक्स कवर हो जाएगा। बहुत सारा एप्लीकेशन उसी टाइम क्वेश्चन के साथ ही मैं क्लियर करूँगा ताकि उसको आपको समझ में भी आए बेहतर तरीके से। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है पर प्रैक्टिस करते हैं उसी बेसिक कंसेप्ट पे। तो आप लोग 30 सेकंड ले लीजिए और इसको ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स, साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस क्लास में जो भी क्वेश्चन होगा वो सब बेसिक लेवल यानी कि क्लर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन का मैक्सिमम टाइमिंग 30 to 45 सेकंड होना चाहिए। 30 to 45 सेकंड, यही हमारा टाइमिंग रहेगा। चलिए, तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों का हो गया होगा, तो मैं अपने तरीके से इसको बनाता हूँ। तो इसमें लिखा है कि 0.3 का x% जो है वो 0.03 है, तो उस x का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है 0.3 का ऑफ का जो मीनिंग होता है ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 0.3 का x% का ऑब्वियसली अगर हम लोग परसेंटेज अगर हम लोग हटाते हैं
तो एक्स बाई 100 वो हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि परसेंटेज का साइन का बेसिकली कुछ मतलब नहीं होता है, बाई 100 होता है। तो 0.3 का x% यानी कि x बाई 100 है, ये आप लोगों को दिया गया है 0.03। तो ये तो मुझे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है कि ये सिंपली हमारा ये 10 टाइम्स ये कैंसिल हो जा रहा है, ये 10 टाइम्स ये हमारा कैंसिल हो जा रहा है, और इधर हमारा बच जाएगा 1, इधर 1 इधर 10। तो बेसिकली अगर यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 10 से 10 एक और कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा b जो रहेगा सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी b हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कुछ वैसा कोई रॉकेट साइंस जैसा था नहीं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब लोग बढ़ते हैं। और चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग 30 सेकंड लीजिए और ट्राई कीजिए खुद से। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ सीरीज़ के लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग बीच बीच में भी बहुत चीज़ें सीखते हुए चलेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो दिया है 40%, तो मैं आपको सिंपली बताया कि परसेंट का मतलब ही होता है बाई 100। तो कि बोल रहा है कि कोई एक अमाउंट है जिसका कि पहले हम लोग 40% निकालते हैं, फिर 60% निकालते हैं, फिर 32% निकालते हैं, तो वो 432 आ रहा है। तो वो अमाउंट पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि वो अमाउंट कुछ x है। इसी x का जो है वो बोल रहा है कि 40%, और ये जो आएगा हमारा, जो भी कुछ आएगा x का, उसका बोल रहा है 60%, और वो जो इनसे जो अमाउंट निकल के आएगा उसका बोल रहा है 32%, और ये फाइनली ये जो कैलकुलेट करके आएगा यही बोल रहा है हमारा 432 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हम इसको हम लोग सिंपल देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करना है। तो अप्रोच के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं 430, कोई एक नंबर लेते हैं x, और इसका आप लोगों को पता है कि कोई एक नंबर x ले लेते हैं या y ले लेते हैं नंबर, कि मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ आप लोग कन्फ्यूज ना कर जाओ। y का 40% मतलब मीन्स 40/100, 40/100। इसका 60% मीन्स 60/100, और इसका 32%, 32/100, और यही हमारा जो अमाउंट कर रहा है वो 432 कर रहा है। तो पहले ये जो अभी मैं जो 40/100, 60/100 लिखा हूँ, तो ये सब का आपको एक सिंपली फ्रैक्शन याद होना चाहिए, जो कि बेसिकली आप लोगों को धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ याद आ जाएगा। जैसे कि 40% ये 20 से कैंसिल होगा, तो ये 2/5 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, और ये 8/25 हो जाएगा, 25। तो यहाँ से अब हमको y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू जो रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे वाला सारे जो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले सारे नीचे आ जाएंगे। 432 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 25, और डिवाइडेड बाई 2 × 3 मल्टीप्लाई बाई 8। इसको अगर हम लोग 8 से कैंसिल करते हैं, 504 हो जाएगा। इसको अब हम लोग वापस से 3 × 6 हो जाएगा, तो 6 से कैंसिल करते हैं, तो सॉरी यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो गया है कैंसिल करने में। ये 504 नहीं होगा, 54 होगा, 54, और 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 5 × 5, ये 25 हो जाएगा,
और 25 इंटू 25, ये आप सभी लोगों को पता होगा कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। 625 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 6525। तो इसमें से नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कहीं कुछ आप लोगों का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं क्लियर बता दिया हूँ। और आप लोगों को अगर बहुत बार कुछ अगर ऐसा, यहाँ पर हम लोग कुछ एक स्पीड मैथ सीखते हैं कि बहुत कुछ बार आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन ऐसा आएगा जैसा कि इस क्वेश्चन में आया था। ठीक है, तो बहुत बार सपोज आपका आता है कि 232 मल्टीप्लाई बाई 25, तो इसको आप 25 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको बहुत, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमें 25 से मल्टीप्लाई करना था, तो अगर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत टाइम लग जाए। तो सिंपली अगर लास्ट में 5 है ना, तो आप इसको 0 बनाने का कोशिश कीजिए। 0 अब यहाँ 2 तरीके से बन सकता है। इसको या तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और या तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी दोनों में से एक से। तो अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टली ये हमारा 100 बन जाएगा, 25 इंटू 4 100। लेकिन 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 से डिवाइड भी करना होगा, 232/4। अब ये हमारा देखिए काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा। 4 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, तो ये सिंपली हमारा 5800 आंसर हो जाएगा। अब आप इस कैलकुलेशन को देखिए और इस कैलकुलेशन को देखिए, जो हमारा 5800 है, ये आपको काफ़ी सिंपल लगेगा। वैसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि इन केस अब अगर आपको आ गया 625 इंटू 32, तो 625 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 600 इंटू 4 2400 और प्लस 1 2500 हो जाएगा। ये 2500 अगर 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 से डिवाइड भी करना होगा। अब देखिए, अब ये एक तरीके से आसान हो सकता है। अगर आप इसको आप फिर से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सीधा हमारा 10,000 बन जाएगा। और तो अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये यहाँ 32/16 हो जाएगा। तो 16 से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। ये अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं क्लियर करके फिर से मैं बता देता हूँ लास्ट कि ये मैंने कैसे किया। 625 मल्टीप्लाई बाई 625 मल्टीप्लाई बाई 32, तो 625 इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 625 मल्टीप्लाई बाई 4, और ये मल्टीप्लाई अगर आप 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो एक को 4 से डिवाइड भी करना होगा, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आ जाएगा 2500 और ये हमारा हो जाएगा 8। अब वापस से हम देख रहे हैं कि अभी भी अगर हमको 25 से बहुत कोई को अगर हो रहा है कि 25 को 8 से मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो ठीक है, इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 10,000 बन जाएगा, और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 बन जाएगा, और ये हमारा सिंपल हो गया, 20,000 आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गया, एक स्पीड मैथ्स भी हो गया इसमें। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको आप लोग ट्राई कीजिए 30 सेकेंड, फिर मैं इसका ये सोल्यूशन बताता हूँ। तो आइए अब हम लोग इसको वापस से अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनना है। दिया है कि एक एग्ज़ामिनेशन है जिसमें कि 65% जो स्टूडेंट टोटल जितना अपीयर होते हैं उसका 65% पास करते हैं, और जो फेल करने का हमारा नंबर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग टोटल स्टूडेंट 100% ले लेते हैं, 100%, इसमें से 65% पास है, 65% हमारा पास किए हुए हैं, ये है पास। तो फेल कितने हो जाएंगे 100 में से? ये 35% हमारे फेल हो जाएंगे, ये हमारा फेल है।
और इसी 35% का जो वैल्यू दिया है ये हमें नंबर में दिया हुआ है कि 420 स्टूडेंट फेल कर रहे हैं, मतलब 35% जो हमारे स्टूडेंट हैं ये 420 के इक्वल है। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल एग्जामिनी कितना थे, मतलब कि हमसे 100% का वैल्यू पूछा है। तो ऑब्वियसली 35% का वैल्यू अगर इतना है तो 1% का वैल्यू जो हमारा होगा 420/35 हो जाएगा। और अगर 100% का अगर हम लोग इसी में वैल्यू देखें तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा 100% का वैल्यू। और यही तो 100% हमारा जो था वो टोटल स्टूडेंट है। तो टोटल स्टूडेंट का ही हमसे नंबर पूछा गया था, 100% पूछा है, तो इट मीन्स ये हमारा 420/35 × 100 होगी। अब इसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने का यहाँ एक आसान तरीका मुझे ये लग रहा है कि इसको भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो हमारा जो अमाउंट है ये 70 हो जाएगा। 35 × 2 70 हो जाएगा। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं 70 लिख देता हूँ 35 × 2 को, ये हमारा 70 हो जाएगा। अब इससे क्या डिफरेंस आएगा कि 70 से हमारा डायरेक्टली वे कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में, और 6 × 2 × 100 = 1200। ये हमारा आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हमें कैलकुलेशन, अगर यहीं पर अगर ये 35 रहता तो 35 से बहुत कोई को 420 कैंसिल करने में ये डिफ़िकल्टी होता, पर जैसे ही ये 70 बना तो ये किसी को भी एक नज़र में पता चल जाएगा कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से हमारा 1200 इसका आंसर आ गया। ठीक है। और एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ कि थोड़ा स्पेस में ले लेता हूँ कि कभी भी आपको किसी परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे 100 सपोज 25% का आपको वैल्यू दिया हुआ है और 100% का वैल्यू पूछ रहे हैं। 25% का वैल्यू कुछ x दिया हुआ है और आपसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग जैसे कि यहाँ देखें कि पहले हम लोग 1% निकाले फिर 100% निकाले। यहाँ पे पहले 35% था तो फिर हमने 1% का वैल्यू निकाला, फिर 100% का वैल्यू निकाला। तो इतना आपको एग्जामिनेशन में करने का ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्टकट याद रखिए कि 25% है, 100% अगर आपसे पूछा जा रहा है तो सिंपल आप x लिखिए और 100 को मल्टीप्लाई कीजिए x को और 25 से, और जो ये परसेंट है उसको नीचे में लाइए 25, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और सपोज दूसरा केस ये आता है कि 25% का आपको वैल्यू दिया हुआ है कुछ y और आपसे 35% का ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो जो निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 से, और जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो y × 35/25 हो जाएगा। 50% का आपको वैल्यू कुछ दिया हुआ है z और आपसे 75% का वैल्यू पूछा है, तो जो पूछा है वो ऊपर चला जाएगा z × 75, और जो दिया हुआ था वो नीचे आ जाएगा 50। तो ऐसे आपका जो है ये जो 2 स्टेप जो यहाँ पर मैंने एक्सटेंड किया था, इससे ये आपका ये टाइमिंग बचाएगा। तो ये है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हमारा हो गया, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलिए। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो अभी तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक स्कूल है जिसके स्टूडेंट्स के टोटल पॉपुलेशन का 76% बॉयज़ है और बाकी का जो बचा है वो गर्ल्स है। तो गर्ल्स का आपको नंबर दिया हुआ है और बॉयज़ का परसेंटेज दिया हुआ है। तो ये पिछला था उसी की तरह मुझे सेम कि अगर टोटल को अगर हम 100 मान लेते हैं, 100% अगर उसमें स्टूडेंट है तो इसमें बॉयज़ जो है 76% है, 76% जो है ये बॉयज़ है। तो गर्ल्स कितना है 24%, 24% इसमें गर्ल्स है, और 24% गर्ल्स है। तो इसी गर्ल्स का 24% का आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो 24% का वैल्यू दिया हुआ है और आपको 24% का आपको वैल्यू दे दिया गया है, और आपसे टोटल पूछा है, टोटल इट मीन्स 100% का वैल्यू पूछा है। तो पिछला कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि जितना का पूछे उसको मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर से, और जो दिया गया है उसको डिवाइड कर देना है। इट मीन्स अगर वो आपसे टोटल पूछा है 204 आपको दिया गया है गर्ल्स का नंबर, और निकालना कितना है 100%।
और ये कितना परसेंट का ये जो वैल्यू था 204 दिया हुआ है, ये 24% का वैल्यू दिया हुआ है। तो 24% का वैल्यू आपको जो निकालना है वो ऊपर में मल्टीप्लाई होता है और जो दिया हुआ है वो नीचे डिवाइड होता है। तो ये मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था, तो ये सिंपल हो गया। ये एक लाइन में अब देखिए ये सब क्वेश्चन बनने लगा। ये 6 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएगा 34 टाइम्स। ये 2 हुआ, ये 17 हुआ। 17/2 इक्वल टू 8.5। 8.5 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 850, और हमारा सी आंसर हो गया 850। टोटल हम इसको मैं एक बार फिर से मैं क्लीन करके मैं साफ साफ मैं बता देता हूँ। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ कि 76% हमारा बॉयज़ दिया गया है। तो ऑब्वियसली 100% में से अगर 76% अगर बॉयज़ है हमारा, तो 24% गर्ल्स है। और इसी गर्ल्स का जो वैल्यू है नंबर, ये हमारा दिया गया है 204। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि, और हमको निकालना क्या है, टोटल स्टूडेंट निकालना है हमको 100%। तो जो दिया होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स 204 से हम दिया गया वैल्यू क्या है, 24% है ये, तो ये डिवाइड हो जाएगा। निकालना क्या है, 100। इट मीन्स 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 से 4 टाइम्स, ये हमारा हो जाएगा 34 टाइम्स। ये 2 से कैंसिल हुआ, ये 17 हुआ, तो ये 17/2 8.5 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 850। ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। उसके बाद मैं अगले सेशन में फिर से आऊँगा कुछ इससे हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर के। तो ये क्वेश्चन को आप लोग देखिए और अटेम्प्ट कीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग देखते हैं, इससे कुछ थोड़ा लेवल अप रहेगा, और फिर थर्ड क्लास में हम लोग मेंस लेवल क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग खुद से इसको ट्राई कर लीजिए पहले। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, इस आखिरी क्वेश्चन को। इसमें दिया है कि एक हाउस है, घर, जिसका कुछ अमाउंट है, उसका वर्थ है, उसका कोई कुछ कीमत है। उस कीमत का 2/7%, 2/7% का जो वैल्यू है वो 2800 है। मतलब उस जो घर है उसका हम लोग कीमत को हम लोग Z मानते हैं, Z, तो Z का 2/7% जो है, इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है 2/7 का नहीं, 2/7% का दिया हुआ है 2800। तो इस Z का 2/7%, तो परसेंट को ऑब्वियसली हम लोग अगर सिंबल हटाएंगे, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि 100 से हमको डिवाइड करना होगा। तो Z को अगर हम परसेंट हटाते हैं तो 2/700 हो जाएगा हमारा, 2/700, और इसी का वैल्यू 2800 दिया है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया कि Z का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो 2800 मल्टीप्लाई बाई 700 और डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसको 2800 को 2 से कैंसिल करते हैं तो ये हमारा 1400 हो जाएगा, और 1400 मल्टीप्लाई बाई 700 तो इक्वल टू 98 पर 12340। इट मीन्स हमारा जो बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल सवाल था, क्योंकि सिंपल ये इसीलिए हुआ कि हम लोग पिछला जो कंसेप्ट सीखे उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको फॉलो करते हुए आ गए। तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे कंसेप्ट भी बिल्डअप करते जाएंगे, और साथ में नया अपना क्वेश्चन का लेवल भी अप करते जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज फ्रेंड्स सेशन को समाप्त करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और इस चैनल के साथ बने रहिएगा। ऐसे ही आगे जो है हम लोग पूरा क्वांट का भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू।